बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर के राजा कृष्ण राय एक दिन अपनी सभा में चुपचाप गुमसुम किसी गहरी सोच में डूबे थे। सभी मंत्री दरबारी उन्हें इस तरह सोच में डूबा देख आश्चर्य हो गए थे। तेनालीरामन ने राजा को गहरी सोच से जगाया। महाराज क्षमा करें आपको गहरी सोच से जगाने के लिए, किंतु मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं गई। इसी वजह से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? हाँ तेनालीरामन, मुझे कल रात एक सपने में एक ऋषि दिखे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपने महल की ऐशो आराम वाली जिंदगी को जी के ये सोचते हो कि तुम बहुत ही धनवान हो, परंतु तुम उतने भी धनवान नहीं हो कि धरती पे स्वर्ग का आनंद ले सको। और इतना कहते ही वो अदृश्य हो गए। इस सपने को देखने के बाद मेरा मन विचलित हो गया है। आखिर धरती पर स्वर्ग का आनंद कैसे लिया जा सकता है? मुझे ये जानना है और मुझे धरती पर स्वर्ग का आनंद लेना है। क्या इस सभा में कोई है जो मुझे इसका एहसास करवा सके? दरबार में हाजिर सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर किसी के पास राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी तेनालीरामन ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा। महाराज, मुझे पता है कि धरती पर स्वर्ग का आनंद कहाँ मिलेगा, पर इसके लिए मुझे 1000 सोने की मोहर और 2 महीने का वक्त चाहिए। सभी राज दरबारी तेनालीरामन का मजाक उड़ाने लगे। शांत हो जाओ सब। तेनालीरामन कोई भी बात यूं ही हवा में नहीं करता। तेनाली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तेनालीरामन को 1000 सोना मोहर और 2 महीने का वक्त दिया जाता है। 2 महीने गुजर जाते हैं। राजा बेसब्री से तेनाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी तेनालीरामन अपने वादे के हिसाब से दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। महाराज की जय हो। तेनाली, अब जल्दी से बताओ, तुम्हें वो जगह मिली जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है? जी महाराज, मिल गई मुझे वो जगह, पर उसके लिए आपको साथ में महारानी और छोटे राजकुमार को भी साथ लेकर अपने पूरे काफिले के साथ चलना होगा। क्यों नहीं, महारानी और कुंवर को साथ लेना तो और भी अच्छा होगा। आखिर वो भी तो स्वर्ग का आनंद ले सकेंगे। राजा अपनी रानी और राजकुमार के साथ पीछे अपना बड़ा काफिला लेके तेनालीरामन के बताए रास्ते पर चल देते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि काफी लंबा सफर तय करने से सब थक चुके होंगे। क्यों ना हम कुछ समय के लिए यहीं पर पड़ाव डाल ले और आराम फरमाएं। हाँ, थक तो गए हैं। सैनिकों, जल्दी से हमारे यहाँ रुकने का प्रबंध किया जाए। फिर क्या था, सभी सेवक राजा के आराम के प्रबंध में लग गए। राजा थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद अपनी रानी और कुंवर के साथ खुले माहौल का मुआवना करने लगे। महारानी, ये जगह कितनी सुंदर है ना। मन को अलग सा ही सुकून मिल रहा है। जी महाराज, मैंने इतनी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। मन बिल्कुल पंछियों की तरह उड़ने लगा है। पिताजी, ऐसे सुंदर वातावरण में आपके साथ खेलने का मन कर रहा है। अरे क्यों नहीं बेटा, हम अवश्य ऐसा करेंगे। आखिर ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। राजा ने अपने कुंवर के साथ खूब खेला, घोड़े सवारी की। शाम को रानी के साथ पास वाले सुंदर कमल बिछे तालाब की सैर की और उसके किनारे बैठ के घंटों बातें की। दूसरी सुबह वह तेनालीरामन से मिले। महाराज, तो बताइए कैसा अनुभव रहा? तेनाली, खूब सुखद अनुभव रहा। मैं कल के उन लम्हों को कभी नहीं भूलूंगा। वो मेरी जिंदगी के यादगार पलों में से एक है। अब तुम ये बताओ, आखिर हम स्वर्ग वाली जगह को देखने के लिए कब प्रस्थान करेंगे? महाराज, ये खुली हवाएं, उड़ते हुए पंछी, आजादी से घूमते पशु, सुंदर तालाब, खुला गुलाबी नीला आसमान, ये सब किसी स्वर्ग से कम है क्या? आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आखिरी बार कब आपने ऐसे खुली खूबसूरत जगह पर अपने परिवार के साथ इतना सुखद समय व्यतीत किया था? तेनाली, मुझे कल के सिवा और कोई दिन याद नहीं आ रहा जब मैंने अपने परिवार के साथ इतना सुखद समय बिताया हो। महाराज, जिस वक्त इंसान अपने परिवार के साथ इतनी सुखद स्मृतियों को जी रहा हो, तभी उसे स्वर्ग का एहसास हो जाता है। आपने अनजाने में ही कल स्वर्ग का आनंद ले लिया था महाराज। भगवान ने हम इंसानों को धरती पर इतनी सुंदर दुनिया दी है, सुंदर परिवार दिया है, जो परिकल्पनाओं के स्वर्ग से ज्यादा बेहतरीन है। तो हम उस काल्पनिक स्वर्ग के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करें? इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपसे 1000 सोना मोहर और 2 महीने का समय मांगा था। इस दौरान मैं बहुत घूमा और मुझे मेरी बीवी बच्चों की याद आने लगी। इस जगह पर पहुंच के इसकी सुंदरता देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश मेरा पूरा परिवार यहाँ साथ होता तो कितना अच्छा होता। और मुझे आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। मैंने बाकी बचे सोना मोहर से विजयनगर की खाली बंजर जमीन पर पेड़ पौधे लगवाए,
ताकि इस जगह जैसी सुंदरता विजयनगर में भी स्थापित कर सकूं। क्या कहने तुम्हारे तेनाली, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। राजा खुश होकर तेनालीरामन को गले लग जाते हैं।